सबसे पहले हम ब्लैक हीलियम के ब्लैक बॉक्स से प्रोडक्ट के आइडियाज़ लेंगे और फिर उसी प्रोडक्ट को हम एनालाइज करेंगे। फर्स्ट टेक्निक हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सपोज हम amazon.co.uk। अच्छा, मुझे थोड़ा सा नवीद भाई बताएंगे कि आपको अमेजोन की डोमेन्स की क्लैरिटी है थोड़ी सी? यानी कि UK.com और बाकी जो है। जी, मीन के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमने यूके में प्रोडक्ट रिसर्च करनी है तो हम जी प्रोडक्ट को जितना एनालाइज करेंगे वो amazon.co.uk पे करेंगे। लेट्स सपोज हमने amazon.com मीन के यूएस में प्रोडक्ट की डिमांड देखनी है तो हम amazon.com पे जाएंगे। इसी सही तरह है। अगर हमने जर्मनी में देखनी है डिमांड या अमेजोन में प्रोडक्ट को रिसर्च करना है या एनालाइज करना है उसे हम amazon.de पे जाएंगे। सही ठीक है, है। ये हर कंट्री की अपनी अपनी डोमेन है और जिस कंट्री में हमें प्रोडक्ट चाहिए होगी हम उसी डोमेन डोमेन पे जाके प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे। ठीक है, जी फर्स्ट जी। ऑफ ऑल तो ये चीज़ आ गई, हम यूके की मार्केट को ले लेते हैं। और सबसे पहले हमने जो देखना है, हमने पोस्टल कोड चेक करना है। अगर हम यूके में प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं तो हम पोस्टल कोड यूके में किसी भी सिटी का लेंगे। अगर हम यूएस में जा रहे हैं तो यूएस का पोस्टल कोड लगाएंगे और अगर हम जर्मनी की मार्केट में रिसर्च कर रहे हैं तो जर्मनी की किसी सिटी का पोस्टल कोड होगा। कोई भी हो इस सकता है वो। जी, किसी भी सिटी का पोस्टल। इसका रीज़न ये है कि आप सपोज लेट्स सपोज कि मैं एक प्रोडक्ट टाइप करता हूँ गार्लिक प्रेस। अगर तो मेरा यूके का पासपोर्ट पोस्टल कोड लगा होगा तो मुझे वो रिजल्ट्स शो होंगे जो लोग अमेजोन यूके में सेल कर रहे हैं। इट्स मीन कि जितने भी सेलर यूके में बैठे हुए हैं वो यूके में तो सेलिंग कर रहे हैं, तो हम्म। आपके पास रिजल्ट जो है वो रियल आएंगे। मैं अगर यहाँ से जर्मनी का पोस्टल कोड लगा देता हूँ तो मे बी इनमें से कुछ 10 या 15 या 20% सेलर्स ऐसे होंगे जो जर्मनी में प्रोडक्ट शिप कर रहे होंगे और उसके अलावा जो सेलर्स होंगे जो सिर्फ यूके में शिपिंग कर रहे हैं वो आपको सेलर नजर नहीं आएंगे। तो आप ये समझेंगे कि इस प्रोडक्ट की या तो डिमांड नहीं है या कंपटीशन ही नहीं है इस प्रोडक्ट में। ठीक है, तो आपको रिजल्ट्स वो नहीं शो होंगे जो एक यूके में बैठे हुए बंदे को शो होते हैं। सही ठीक है। है, तो एक चीज हमने ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, जब भी प्रोडक्ट को हमने कोई रिसर्च करनी है हमने ऑल डिपार्टमेंट्स में जाके प्रोडक्ट को रिसर्च करना है। ठीक है, ये तीन चीजें एट स्टार्ट पे आ जाती हैं। उसके बाद हमने जो टेक्निक यूज करनी है वो बाय हीलियम हमने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। तो हम्म। सबसे पहले हम चले जाते हैं हीलियम के टूल पे। जब हम हीलियम पे जाएंगे तो ये टूल हमें होम पेज इसका कुछ इस तरह शो होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने अभी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है तो इसमें प्रोडक्ट रिसर्च पे हम जाएंगे और प्रोडक्ट रिसर्च में हमने प्रोडक्ट के आइडियाज़ लेने हैं और वो हम आइडियाज़ लेते हैं। हीलियम का टूल है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स को हम यूज़ करेंगे। अच्छा, ब्लैक बॉक्स अभी हमें बहुत सारी टैब्स दिखा रहा है। सबसे पहले हमने जब भी ब्लैक बॉक्स पे जाना है सबसे पहले हमने अपनी मार्केट सेलेक्ट करनी है कि हम किस मार्केट में प्रोडक्ट रिसर्च करना चाह रहे हैं। अभी हम सही यूके में फोकस कर रहे हैं तो हम amazon.co.uk पे क्लिक कर लेंगे तो वो रिजल्ट्स को लोड कर लेगा एज पर यूके मार्केट। है। उसके बाद हमने आइडियाज़ लेने हैं इस टाइम प्रोडक्ट्स के। हीलियम का जो ब्लैक बॉक्स ये टूल हम यूज़ कर रहे हैं ये सिर्फ हमें प्रोडक्ट के आइडियाज़ देगा, ना कि हमारे प्रोडक्ट पे हमारे क्राइटेरिया पे ये प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट्स की टैब पे क्लिक करना है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है और नेक्स्ट हमने जो चीज़ सेलेक्ट करनी है उसमें हमने देखना है कि हम कौन सी कैटेगरी में प्रोडक्ट रिसर्च करना चाह रहे हैं। मैं अभी लेट्स सपोज कहता हूँ कि मैं होम एंड किचन में प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ तो मैं होम एंड किचन सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं कहता हूँ मुझे होम एंड गार्डन के भी प्रोडक्ट दिखा दें। हम्म। अगर मैं कहता हूँ मैं पेट सप्लाईज में भी देखना चाहता हूँ तो मेरी मर्जी है मैं एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँ या तीन सेलेक्ट कर दूँ। ठीक है, जितनी कैटेगरी हम चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप एक कैटेगरी सेलेक्ट करके चलें ताकि आपको एक कैटेगरी की प्रोडक्ट नजर आए और आप उस कैटेगरी पे फोकस कर सकें। ठीक है। और ब्लैक बॉक्स से हम प्रोडक्ट के आइडियाज लेने के लिए सेकंड काम ये करते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम बेसिकली वो रिक्वायरमेंट पुट कर देते हैं कि जो प्रोडक्ट हम देखना चाह रहे हैं उसके स्टेट्स जो हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट के कोई रेलिवेंट होने चाहिए, प्रोडक्ट हमारी रिक्वायरमेंट के पास पास होने चाहिए। तो मैं कहता हूँ मुझे ऐसी यूके में प्रोडक्ट दिखाओ जिसका मंथली रेवेन्यू मिनिमम 10,000 हो। ठीक है, मैक्सिमम मैं छोड़ देता हूँ कि जितना भी रेवेन्यू हो। प्राइस रेंज में डिफाइन कर देता हूँ कि मुझे ना 12 से लेकर 40 के राउंड अबाउट मुझे प्रोडक्ट दिखाओ। हम्म। रिव्यू काउंट हम छोड़ देते हैं। रिव्यू काउंट बेसिकली कहते हैं नंबर ऑफ रिव्यूज को, कि प्रोडक्ट पे नंबर ऑफ रिव्यूज कितने होने चाहिए। रिव्यू रेटिंग होती है जो 4 स्टार या 5 स्टार रेटिंग होती है सेलर की, हम्म। ये आउट ऑफ 5 होती है। तो मैं कहता हूँ मुझे ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जिनकी मिनिमम रेटिंग 4.3 हो और मैक्सिमम कोई भी रेटिंग हो जाए प्रोडक्ट की। ठीक है। सही है। अब आ जाती है बात, ये क्राइटेरिया हमने दे दिया जब यूके मार्केट में जा रहे हैं। लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पे यूएस मार्केट में होता तो मैं उसे कहता कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जिसका रेवेन्यू 15,000 है, क्योंकि हमने रेवेन्यू देखा था कि यूएस मार्केट में अब रेवेन्यू 15,000 के राउंड अबाउट देखते हैं। मैं 15,000 पुट कर सकता था, 13, 14, 16 या 17। ठीक है। हम्म। तो यूके में अभी मैं 10,000 भी पुट कर सकता हूँ, 11,000 भी, 9,000 भी। तो ये मुझे उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट्स दिखाना स्टार्ट कर देगा। प्राइस रेंज भी यहाँ पे मैं थोड़ी फ्लक्चुएट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने सिर्फ 15 से ऊपर जाना ही नहीं है, तो मैं 12 से 15 की सिलेक्ट कर दूंगा। हालांकि हमारी प्राइस की रेंज जो है 12 to 40 है। तो कोई भी हम्म। क्लाइंट आ सकता है, वो कहता है कि यार मुझे प्रोडक्ट चाहिए 12 से 15 के दरमियान चाहिए, या मुझे 15 से 20 के दरमियान चाहिए। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम उसके हिसाब से प्राइस को यहाँ पे मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है। सही रिव्यू है। रेटिंग तो हम 4.3 मिनिमम, इससे नीचे जाते ही नहीं है। उसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि रेटिंग अगर कम हो तो रिफंड्स वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है। सही है। तो ये क्राइटेरिया हमने दे दिया इसको, ब्लैक बॉक्स को। और जब हम रिसर्च सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ दे देगा यूके मार्केट में। अब ये हमारे पास आ रहा है रेड टू बॉज टॉवल्स का आ रहा है। ठीक है, ये टॉवल्स की प्रोडक्ट है। उसके बाद ये आ रहे हैं जी स्मिथ सिलिकॉन टेबल मैट्स आ रहे हैं हमारे पास। उसके बाद आ रहा है कॉफ़ी ब्राउन टॉवल सेट, ये भी टॉवल के सेट आ रहे हैं। तो इसी तरह अभी ये हमारे पास 200 प्लस प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो कर रहा है कि ये 200 प्लस प्रोडक्ट्स हमें हीलियम हमारे क्राइटेरिया के राउंड अबाउट प्रोडक्ट्स हैं जो वो दिखाना स्टार्ट कर गया ब्लैक बॉक्स। तो यहाँ से अभी हम क्या करेंगे कि जो प्रोडक्ट हमें लगे कि अब बस, तो जो प्रोडक्ट हमें लगे कि क्राइटेरिया पे आ सकती है उसमें अभी देखें कि यहाँ पे लेट्स सपोज के एज अ न्यू सेलर, अब आप न्यू भी आप प्रोडक्ट रिसर्च करना चाह रहे हैं तो आप तो ऐसे ही करेंगे कि आपको जो जो प्रोडक्ट नज़र आती जाएंगी आप उसे जाके एनालाइज करेंगे। लेट्स सपोज कि मैं एज अ न्यू न्यू हूँ तो मुझे नहीं पता कि कौन सी प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे होगी और कौन सी प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे नहीं होगी। मैं ब्लाइंडली उठाता हूँ कि बाथ टॉवल की प्रोडक्ट है तो मैं इसे देखता हूँ कि क्या ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे आ सकती है कि नहीं, क्योंकि ये तो हमारे पास जस्ट एक आइडिया है। तो हम्म। इसमें एक और चीज़ बताता जाऊँ, ये जो शो हो रही है ऊपर टाइटल, ये प्रोडक्ट के टाइटल्स हमारे पास शो होते हैं। जब कोई भी प्रोडक्ट हम सर्च करते हैं तो टाइटल उसका नज़र आ रहा होता है। तो टाइटल में बेसिकली क्राइटेरिया ये होता है कि हम टाइटल में 2 से 3 या 1 से 2 मेन कीवर्ड टाइटल में यूज करते ही करते हैं। ठीक है। उससे ये होता है कि आपकी लिस्टिंग में अगर आपके मेन कीवर्ड यूज हुए हैं तो आपकी लिस्टिंग उस कीवर्ड की तरफ इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाती है। जब कोई बंदा सर्च करता है तो आपकी लिस्टिंग उस कीवर्ड पे शो होना स्टार्ट हो जाती है। तो टाइटल में मोस्ट ऑफ द केसेस 90% से ऊपर केसेस हैं कि जहाँ पर आपका 90% क्या कह लें कि 100% केसेस में मेन कीवर्ड तो यूज हुआ ही होता है लिस्टिंग के टाइटल में। तो मुझे तो अभी समझ आ रही है कि इसका मेन कीवर्ड क्या होगा, लेकिन मैं ब्लाइंडली उठा रहा हूँ एज अ न्यूबी कि मैं बाथ टॉवल को यूज करता हूँ। तो इस प्रोडक्ट को मैं एनालाइज करूंगा amazon.co.uk पे जाकर।
मैं अभी मेरी लोकेशन भी लंदन की आ रही है और ऑल कैटेगरीज आ रही हैं। मैं अभी जाके यहाँ पे बॉस टॉवल लिखूंगा। इसमें हमें अमेजोन सजेशन भी देना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मैं जस्ट बॉस टॉवल पे टाइप करता हूँ तो इस प्रोडक्ट को एनालाइज करूंगा क्या ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे है या नहीं। अब ये रिजल्ट्स हमारे पास लोड होना स्टार्ट हो गए हैं। तो जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि सेलर्स के रिव्यूज़ बहुत हाई शो हो रहे हैं, 900, फिर यहाँ पे 2600, 2800, 14,000। अगर तो आप पुराने प्रोडक्ट हंटर हैं तो आपको यहाँ ही स्क्रीन देख के आपको पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मैं इस प्रोडक्ट में नहीं जा सकता। लेकिन इसे हम एनालाइज करेंगे तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम आके हीलियम का एक्सरे रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हीलियम की एक्सटेंशन, हम जब हीलियम का टूल हम साइन इन करते हैं साथ ही हम हीलियम की एक्सटेंशन भी क्रोम में इंस्टॉल करेंगे। तो ये आप हीलियम ले लें, मैं आपको बता दूंगा कि हीलियम की एक्सटेंशन कैसे रन करते हैं। यहाँ पे एक्सटेंशन आएगी आपके पास, आपने हीलियम के एक्सरे पे क्लिक करना है तो ये रिजल्ट्स लोड करेगा। अच्छा, अभी हमारे पास देखें कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स टॉवल के रिलेटेड प्रोडक्ट्स सारी आ चुकी हैं। हमने हीलियम का एक्सरे रन किया और ये हमें डिफरेंट स्टैट्स दे रहे हैं इसके, ठीक है। रेवेन्यू बता रहा है उस प्रोडक्ट की, एवरेज प्राइस क्या है, उसका बीएसआर क्या है, उसके एवरेज रिव्यूज़ क्या हैं। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे तो उसे हम उसके मेन कीवर्ड पे एनालाइज करेंगे, ऐसे कीवर्ड पे एनालाइज करेंगे जिस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बाकी तमाम कीवर्ड से सबसे ज़्यादा है। तो हमें हम्म। नहीं इस टाइम पता कि बाथ टॉवल के रिलेटेड कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो सबसे ज़्यादा अमेजोन पे रिसर्च किया जा रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि उस कीवर्ड को सर्च करना है। उस कीवर्ड को सर्च करने के बाद हम एनालिसिस पे आएंगे। उस कीवर्ड को अब सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें जो प्रोडक्ट बाथ टॉवल के रिलेटेड नज़र आ रही है, हम 2 से 3 प्रोडक्ट्स उठा लेंगे। बाथ टॉवल के रिलेटेड 2 से 3 प्रोडक्ट्स उठा लेंगे। 2-3 प्रोडक्ट हमने उठाई, हमने यहाँ पे क्लिक किया, प्रोडक्ट सेलेक्ट की और क्लिक किया रन कीवर्ड रिसर्च। इस मेथड को बेसिकली कहते हैं कि रिवर्स एसिन करना। इससे आपको फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है इससे कि ये जो सेलर बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी बाथ टॉवल सेल कर रहे हैं, इनकी प्रोडक्ट्स में जितने भी या इनकी लिस्टिंग में जितने भी कीवर्ड यूज हुए हैं, हीलियम का ये सेरिब्रो टूल है, ये हमें इसके सारे कीवर्ड निकाल के दे देगा कि इस बंदे ने ये कीवर्ड अपनी लिस्टिंग में यूज किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ ये पे अगर आपने आप ये सॉरी ये हम रैंडम सेलेक्ट करेंगे या जो टॉप पर है उन्हीं में से कोई सेलर सेलेक्ट करेंगे इसमें या कोई भी देखें, रैंडम? जो सेलर तो जितना पुराना सेलर होगा वो उतने ज्यादा कीवर्ड यूज करके बैठा होगा और उतने ज्यादा उसकी रैंकिंग होगी, ठीक है। हम्म। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस सेलर का ज्यादा रेवेन्यू है उसको देख लें। और सेकंड चीज आपने देखनी है क्या ये प्रोडक्ट आपकी रेलिवेंट है, क्या ये बाथ टॉवल ही है। ये ना हो बाथ टॉवल की जगह आपने अगर कोई इरेलीवेंट कीवर्ड बाथ टॉवल की जगह कुछ और अगर आप लिख लेते, कोई कीवर्ड बहुत ज्यादा रेलिवेंट ना होता बाथ टॉवल के अगेंस्ट, बाद का तो आपको नहीं पता चलता कि इस प्रोडक्ट का सही नाम क्या है। तो आप मतलब लिख लेते हैं कोई भी नाम, उससे रेलिवेंट मिलता जुलता नाम लिख लेते हैं, तो उसमें से बाद का ये होता है कि पूरे पेज में से 2-4 बंदे ऐसे होते हैं जो आपके रेलिवेंट प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। फिर आपने वो रेलिवेंट प्रोडक्ट को देख के फिर आपने उसको सिलेक्ट करना है और देन आपने उस पर कीवर्ड रिसर्च पे जाना है, ठीक है। सही है। अब ये जितने भी कीवर्ड हमारे पास आए हैं, इससे एक और चीज हमने करनी होती है कि जब हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एग्जैक्ट एसिन मैच, उससे ये फायदा होता है कि सिर्फ बाज़ औक़ात ये सेरिब्रो का टूल उस सेलर ने जितने भी कीवर्ड मुख्तलिफ लिस्टों में यूज किए हुए हैं वो निकाल के दे देता है। तो अगर हम कहेंगे ना कि एग्जैक्ट एसिन मैच, इसी एसिन के हमें कीवर्ड दिखाओ, तो वो फिर इसी एसिन के कीवर्ड्स हमें शो करवा देगा। अभी हमारे पास कीवर्ड्स यहाँ पे देख रहे हैं कि
₹4,500 कीवर्ड नज़र आ रहे हैं। तो हम्म, इस पे से हम मेन कीवर्ड निकालना हमारे लिए टफ है, क्योंकि हम अभी कीवर्ड रिसर्च नहीं कर रहे। कीवर्ड रिसर्च हम उस टाइम करते हैं जब हम लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं, या लिस्टिंग के लिए हम सर्च टर्म ढूंढ रहे होते हैं, या पीपीसी बनाने के लिए कीवर्ड की प्रॉपर रिसर्च कर रहे होते हैं। अभी सिर्फ हमें चाहिए कि इस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड क्या है, बाथ टॉवल के रिलेटेड मेन कीवर्ड क्या है। तो उसके लिए हम अपने रिजल्ट को थोड़ा सा श्रिंक करते हैं। उस श्रिंक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि मुझे ना वो कीवर्ड दिखाओ जिन कीवर्ड्स पे ये जो 2 से 3 हमने सेलेक्ट उठाए हैं, इनका ऑर्गेनिक रैंक 1 to 30 हो। ठीक है। हम्म, तो पोजीशन या रैंक, ये भी बीएसआर की तरह है। जिसकी पोजीशन 1 है वो टॉप पे है, जिसकी 30 है वो 30 नंबर पे बैठा हुआ है। ठीक है। तो अभी देखें 4,500 में से हमारे पास 196 कीवर्ड जस्ट बच गए हैं। ठीक है। इस पे हम्म, हम अब क्या करेंगे, सर्च वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, सर्च वॉल्यूम हाई टू लो कीवर्ड्स को अरेंज कर देगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहला कीवर्ड ही हमारा रेलिवेंट आ रहा है, बाथ टॉवल। इट्स मीन कि बाथ टॉवल का सर्च वॉल्यूम यूके में 12,000 है। ठीक है। सही है। तो बाज़ औक़ात इसमें ये भी हो सकता है कि आप ऐसे सेलर चूज कर रहे हो जो सेलर जिनका रेवेन्यू कम हो। तो इट्स मीन कि अगर उन सेलर्स का रेवेन्यू कम है तो उनकी पोजीशन में भी कोई 100 पोजीशन में वो कीवर्ड पे बैठे हो या 110 पोजीशन पे बैठे हो। तो फिर हम थोड़ा सा रिजल्ट को मजीद रीचेक करने के लिए हम यहाँ पे 50 भी पुट कर देते हैं या 70 भी पुट कर सकते हैं। मतलब जितनी आप एक्यूरेसी चाहेंगे उतना ज़्यादा आप डीपली इसे सर्च कर लेंगे मेन कीवर्ड को। ठीक है। सही। आप यहाँ पे 100 भी पुट कर सकते हैं, तो उतने ज़्यादा कीवर्ड आएंगे और मे भी आपको देखना पड़ जाए कि बाथ टॉवल शायद यहाँ पे 10वें या 15वें नंबर पे पड़ा हो फिर। तो अभी फिर हम देख रहे हैं कि हमें मेन कीवर्ड जो आ रहा है वो 12,000 पहला कीवर्ड ही हमारे रेलिवेंट आ रहा है। अगर ये कीवर्ड हमारे रेलिवेंट ना होता तो हम सेकंड कीवर्ड की तरफ मूव करते, या थर्ड की तरफ मूव करते, या फोर्थ की तरफ मूव करते। अब कीवर्ड की रेलिवेंसी कितनी हम देखते हैं कि एक कीवर्ड में कितनी अगर तो सपोज मैं बाथ टॉवल लिख रहा हूँ। ठीक है। फास्ट टावर लिखता हूँ तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट्स 90 to 95% प्रोडक्ट्स हमारे कीवर्ड के रेलिवेंट हों तो हम कहते हैं ये हमारा रेलिवेंट कीवर्ड है। तो अगर उस पर प्रोडक्ट्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स शो हो रही हो, 40 या 50% प्रोडक्ट शो हो रही हो, तो उस कीवर्ड को हम सेकेंडरी ले जाते हैं, या उस कीवर्ड को कहते हैं ये हमारे रेलिवेंट कीवर्ड नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया है। तो उन कीवर्ड को हम इनिशियली तो फोकस नहीं करते, लेकिन बाद में जब हम रैंक हो जाते हैं फिर हम कहते हैं चलो यार ये ब्रॉड कीवर्ड्स हैं, इन पे भी हम अपनी रैंकिंग स्टार्ट करते हैं, इनको भी हम अपनी लिस्टिंग में यूज़ कर देते हैं। लेकिन वो रैंकिंग के बाद लेटर ऑन हम उन्हें कीवर्ड को यूज़ करते हैं। एट सही है। स्टार्ट हम ऐसे कीवर्ड्स जस्ट लेते हैं जिन पे 90 to 95% हमारी प्रोडक्ट शो हो रही हो। तो ये अभी हमें पता चल गया कि हमारा मेन कीवर्ड बाथ टॉवल ही है और कोई कीवर्ड नहीं है मेन। तो अब हम इस प्रोडक्ट को इसी कीवर्ड पे एनालाइज करेंगे। ठीक है। अब हम हीलियम का दोबारा एक्सरे रन करेंगे, और सबसे पहले हमने करना क्या है कि हमने देखना है कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम क्या है। ठीक है। सर्च वॉल्यूम हमने यूके में कहा था कि जो भी कीवर्ड हम यूके में मेन कीवर्ड लेंगे, मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 6,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप अपने पास चाहे क्राइटेरिया खोलना चाह रहे हैं तो वो भी खोल के रख सकते हैं, नहीं, ताकि वो साथ है साथ लेकिन। आपको पता चलता रहे। जी, जी। तो यूके में 6,000 रिक्वायरमेंट थी, ये 6,000 से ज़्यादा सर्च वॉल्यूम डेट्स ओके। ठीक है। ये हमारे सही। क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, सेकंड पे हमने रेवेन्यू पे 2 टाइम्स क्लिक करना है। रेवेन्यू को जब हम 2 टाइम्स क्लिक करेंगे तो ये रेवेन्यू को हाई टू लो हमारे लिए सर्च कर देगा। ठीक है। सही है। रेवेन्यू को हाई टू लो सर्च करने के बाद हमने क्या करना है, जितने भी ये स्पॉन्सर्ड एड्स आ रहे हैं, ठीक है, इनको हमने रिमूव कर देना। स्पॉन्सर्ड एड्स की प्रोडक्ट को हमने रिमूव कर देना है, ताकि टॉप 10 में कोई स्पॉन्सर्ड एड के रिलेटेड प्रोडक्ट ना आ रही हो। जहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले हमने कहा था कि ब्रांड डोमिनेंसी, ब्रांड का कॉलम आ रहा है तो हम ब्रांड डोमिनेंसी चेक कर देते हैं।
हमने कहा था कि हमारे क्राइटेरिया में टॉप 10 जो सेलर होंगे, अब 10 सेलर हमने काउंट कर लेने हैं, जहाँ से 2 4 6 तकरीबन 8 सेलर हमारी स्क्रीन पे इस टाइम आ रहे हैं। तो हमने कहा था कि टॉप 10 में कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं होना चाहिए जो तीन से ज़्यादा ब्रांड नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी ब्रांड को 3 से ज़्यादा रिपीट ना हो, 3 टाइम्स से ज़्यादा। तो ये तो यहाँ जो मल्टीपल टाइम आते हैं इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये होती है कि आप बाथ टॉवल में जा रहे हैं, बाथ टॉवल में मे बी ये 3 4 साइजेस हो, तो वो सेलर ये करते हैं कि बाथ टॉवल को बजाय उसकी वेरिएशन क्रिएट करने के उस कैटेगरी में या उस नीश में ना अपनी डोमिनेंसी क्रिएट कर देते हैं। बार बार एक सेलर 3 4 दफ़ा जब टॉप पे बैठा होगा तो उसकी सोर्सिंग बहुत अच्छी होगी और मैक्सिमम सेल्स वो बंदा लेके जा रहा होगा, बाकी लोगों को सेल्स नहीं इतनी मिलेगी, वो डोमिनेट हो जाएगा उस नीश में जाके। वेरिएशन ठीक है। क्रिएट ना करने की वजह से। हाँ, वो वेरिएशन नहीं क्रिएट करता, अपनी हर लिस्टिंग को इंडिविजुअली रैंक करता है, ठीक है। तो जब वो 3 4 पोजीशन पे टॉप पे बैठा हुआ है तो इट्स मीन कि आपके लिए इतनी स्पेस नहीं है कि आप टॉप 10 में या टॉप 15 में जा सकें, ठीक है। उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, उसकी प्राइस बहुत अच्छी होगी, इस वजह से वो अपनी 2 3 लिस्टों को टॉप पे लेके चला गया, ठीक है। तो उसमें कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। सही है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि अमेजोन बेसिक्स का ब्रांड 3 दफ़ा बैठा हुआ है यहाँ पे टॉप 10 में तकरीबन, ठीक है। तो हम्म। वैसे तो कहते हैं कि 3 दफ़ा भी ब्रांड आप को बैठा होगा टॉप 10 में तो उसे आप कंसिडर कर लें प्रोडक्ट को, लेकिन हम इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं। लेकिन ये एक्सेप्टेबल है कि कोई एक ब्रांड 3 दफ़ा बैठा हुआ है तो वो एक्सेप्टेबल है, अगर 3 टाइम से ज़्यादा बैठा हुआ है तो वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके अच्छा। बाद एक तो ब्रांड आ गया, दूसरी चीज़ आ जाती है कि अमेजोन जो है वो 3 से ज़्यादा टाइम नहीं बैठा होना चाहिए। तो हम्म। अमेजोन बेसिक्स ही बेसिकली इस टाइम बैठा हुआ 3 दफ़ा, तो इस प्रोडक्ट को हम बिल्कुल ही अवॉइड नहीं करेंगे लेकिन रिकंसिडर कर लेंगे इस प्रोडक्ट को, ठीक है। सही है। ये चीज़ आ गई, हमने ब्रांड डोमिनेंसी चेक कर ली और अमेजोन डोमिनेंसी, ठीक है। ये दोनों कुछ हद तक इस प्रोडक्ट में एग्जिस्ट कर रही हैं, ब्रांड डोमिनेंसी और अमेजोन डोमिनेंसी। बेसिकली अमेजोन डोमिनेंसी है इसमें, क्योंकि अमेजोन 3 टाइम रिपीट कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई लोकल ब्रांड 3 टाइम्स रिपीट कर रहा होता तो हम कहते हैं कि वो ब्रांड डोमिनेंसी है इस प्रोडक्ट में। फिर उसके बाद हमने कहा था कि यूके में प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट की प्राइस से 12 से 40 के दरमियान होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट रेंज भी हमारी 12 से 40 के दरमियान आ रही है, इट्स मीन कि ये भी एक्सेप्टेबल है हमारे लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्ट की प्राइस जो है अगर हम देखें तो ये 12 से 40 के दरमियान ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि रेवेन्यू। हमने कहा था कि यूके में हम ऐसी प्रोडक्ट सर्च करेंगे जिसमें 10th सेलर मिनिमम 10,000 का रेवेन्यू अर्न कर रहा हो। हम्म। अब हम यहाँ से सेलर्स काउंट कर लेते हैं, एक दो, ये 8 सेलर यहाँ तक बन जाते हैं हमारे, और ये 10 सेलर हो जाते हैं, और 10th सेलर जो है इसमें रेवेन्यू, ये बल्कि स्पॉन्सर्ड में आ रहा है, स्पॉन्सर्ड हम रिमूव कर देते हैं। तो ये रेवेन्यू से सर्च, अब सर्च हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10th सेलर मंथली है हमारा ये 77,000। जी 77,000 पाउंड मंथली रेवेन्यू जी है। ये मंथली रेवेन्यू है। ये यूटोपिया ब्रांड है, ये फैसलाबाद का ब्रांड है अच्छा। जी। तो ये अमेजोन पे टॉप 5 सेलर में से है। ये पीछे कुछ इसकी वीडियो भी आई थी बंदे की, आई थिंक पाकिस्तान में, बिल्कुल कि ये टॉप बिल्कुल, सेलर्स में है ये वो। ये वही है, ये टॉप 5 में है सेलर अच्छा यूटोपिया अच्छा। वाला। बड़ा तो रेवेन्यू फिर टावर्स गई। जी ये इस निश में डोमिनेंट है यूटोपिया वाले। हम्म। तो बेसिकली अभी ये पहले हमारा रेवेन्यू बेस सर्ट नहीं था, तो अभी अगर हम देखें तो यूटोपिया जो है वो 3 दफ़ा आ रहा है। अमेजोन इसमें ब्रांड डोमिनेंसी आप कह सकते हैं, और अमेजोन बेसिक से 1 दफ़ा आ रहा है, बाकी डिफरेंट ब्रांड्स आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो हम इस तरह के प्रोडक्ट्स में भी नहीं जाते कि एक ब्रांड 3 दफ़ा बैठा हुआ है तो
इसमें कंपटीशन ज़्यादा ही होता है। लेकिन वैसे 3 दफ़ा अगर एक ब्रांड बैठा हुआ है तो वो एक्सेप्टेबल हो जाता है अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा आ रहा हो। अब 10th सेलर तकरीबन हमारा यहाँ तक मान रहा है, तो हमने कहा था 10th सेलर का जो रेवेन्यू है 10,000 के राउंड अबाउट होना चाहिए, 10,000 से थोड़ा कम ज़्यादा हो वो चल जाएगा। तो ये 19,000 है, इट्स मीन कि ये भी एक्सेप्टेबल है। उसके सही बाद है। हमने जो नेक्स्ट चीज़ देखनी थी उसकी रेटिंग, हमने कहा था जो उसकी प्रोडक्ट की रेटिंग 4.3 से अबव होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द सेलर की रेटिंग 4.3 से ज़्यादा है, अबाउट 90% लोगों की 4.3 से ज़्यादा है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। उसके बाद हमने कहा था कि यूके में जो टॉप के 10 सेलर बैठे होंगे उनके एवरेज रिव्यूज़ 1000 से कम होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें देखने से ही पता चल रहा है कि टॉप 10 के एवरेज रिव्यूज़ वो तो 3 4 5,000 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो इट्स मीन कि इस प्रोडक्ट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हम इस प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये कुछ क्राइटेरियाज के फिगर्स थे जो हमने इनिशियली किसी भी प्रोडक्ट को जब हम लेते हैं तो उसे हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, नेक्स्ट स्टेज पे फिर हम देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट गेटेड तो नहीं है, उसके बाद ये ब्रेकेबल तो नहीं है, ये ओवर साइज प्रोडक्ट तो नहीं है जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, या इस प्रोडक्ट का वेट 2 kg से ज़्यादा तो नहीं है। तो वो चीज़ें सारी हम देखने के बाद फिर हम जाते हैं कि अगर तो ये प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें हमारी मीट कर रही हों, फिर हम चले जाते हैं गूगल ट्रेंड पे, trends.google.com पे चले जाएंगे हम। लेट्स सपोज कि हमने बाथ टॉवल आया कि ये प्रोडक्ट हमारी रिजेक्ट हो चुकी है, लेकिन एज अ प्रैक्टिस मैं चला जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट हमारी 2 kg से ज़्यादा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं है इस प्रोडक्ट का, और ब्रेकेबल प्रोडक्ट भी नहीं है। तो उसके बाद हमने चेक करना है कि ये प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है। इसकी सीजनलिटी के लिए हम trends.google.com पे चले जाएंगे और यहाँ से हम कंट्री यूके सेलेक्ट कर लेंगे। जब हमारी कंट्री सेलेक्ट हो जाएगी तब हम अपनी प्रोडक्ट का कीवर्ड यहाँ पे लिखेंगे, बाथ टॉवल। सम टाइम आपको सेम कीवर्ड नहीं मिलता गूगल ट्रेंड पे, फिर आप उससे मिलता जुलता कोई कीवर्ड लिखेंगे, टॉवल्स फॉर बाथ या इस तरह बाथ टॉवल सेट आ गया। तो अगर आपका रेलिवेंट कीवर्ड गूगल पे नहीं है तो फिर आप उससे मिलता जुलता कीवर्ड जो गूगल पे ज़्यादा सर्च हो रहा है वो आप फिर देखेंगे। ठीक है, तो उस सही है। कीवर्ड के लिए आपको फिर ट्रायल ही करने पड़ेंगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस आपको कीवर्ड मिल जाता है। जब आप इस प्रोडक्ट पे जाते हैं तो आप पहले 12 मंथ का रेवेन्यू चेक कर लें, ट्रेंड चेक कर लें कि थ्रू आउट इसका क्या 12 मंथ का आ रहा है। तो इसमें रिकमेंडेड यही है कि आप जो भी गूगल ट्रेंड यूज़ करें उसमें वैल्यू आप कोशिश करें कि 25 से ऊपर ऊपर होनी चाहिए। 25 से ऊपर बहुत अच्छी प्रोडक्ट आ जाती है, और 25 से डाउन इसकी वैल्यू कोई डिप करे तो वो फिर थोड़ी बहुत कंसिडरेबल में आ जाती है ये प्रोडक्ट। ये वैल्यू कौन सी किसकी बात कर रहे हैं, प्राइस की या? ये गूगल की वैल्यू अपनी, इसकी गूगल ट्रेंड की जो है ना वैल्यूज हैं 25, ये 50, 75, ओके। इसने गूगल ने खुद ब्रेक डाउन किया हुआ है अपनी इसकी क्राइटेरिया गूगल का। ठीक है तो 25 से कम नहीं होनी चाहिए। जी, का 25 से ऊपर हो वो ज़्यादा सूटेबल है, और 25 से थोड़ी बहुत डिप कर रही हो तो वो भी कंसिडरेबल होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस 25 से ऊपर जो है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल रिकमेंड की जाती है। ठीक है, हम्म। इस प्रोडक्ट में देखें ये लास्ट 5 ईयर का मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, तो इसका ट्रेंड 25 से ऊपर जा रहा है। इट्स मीन ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी जा रही है। पहले इसकी डिमांड फिर भी कम थी, ये 2019 के बाद इसकी डिमांड अप एंड अप जा रही होती है। ठीक, हम्म। अगर कोई नई नीश होगी तो उसमें ये होता है कि प्रोडक्ट की डिमांड बिल्कुल स्टार्ट से जीरो से चल रही होती है, और ऐसा 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 ये बढ़ रही होती है। इसकी प्रोडक्ट की डिमांड भी देखें, 2020 में 2016 में कम थी, और 17 में बढ़ी है, 19 में बढ़ी है, 20 में बढ़ी है, और 20 के बाद ये मजीद इसकी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, हम्म। तो ये बेसिकली ट्रेंड हमें बताता है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड थ्रू आउट द ईयर क्या है। अगर यहाँ पे हम कोई सीजनल या ट्रेंडी प्रोडक्ट होती, जैसे मैं फेस मास्क अगर कहता हूँ तो ये
एक ट्रेंडी प्रोडक्ट है। तो इसका आप देखें कि गूगल ट्रेंड क्या आता है। ये देखें, पहले इसका पता ही नहीं था प्रोडक्ट का, ये आके यहाँ पे 2020 फरवरी से इसकी डिमांड बढ़नी स्टार्ट हुई है, और ये जुलाई 2020 में ये पीक पे चली गई, 100 पे चली गई है इसकी डिमांड। और अब फिर कोरोना का थोड़ा मामला ठंडा हो रहा है, तो अब डिमांड इसकी फिर कम होती जा रही है फेस मास्क की, ठीक है। इसी तरह हैंड सैनिटाइजर आप देखेंगे, या कोई आप डेकोरेशंस देखेंगे उसकी, न्यू ईयर की के रिलेटेड जो आती है आपकी, इसे क्या कहते हैं, मेरे ज़हन से वर्ड निकल गया। आपका दिसंबर में जो होता है इनका ब्रिटिश का क्रिसमस रिलेटेड प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे, क्रिसमस डेकोरेशन के रिलेटेड देखेंगे, तो वो जस्ट उसी पीरियड में ही आपको उसका ट्रेंड शो होगा, बाकी थ्रू आउट द ईयर वो बिल्कुल ज़ीरो जा रही होंगी। ये देख, जहाँ पे दिसंबर में शो हो रहा है, फिर दिसंबर में डिमांड आ रही है, फिर दिसंबर में आ रही है, बाकी थ्रू आउट द ईयर वो ज़ीरो रहती है। तो इस वजह से हम जो है सीजनल या ट्रेंडी प्रोडक्ट में तो हम जाते ही नहीं हैं, और सीजनल प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिर्फ उस केस में रिकमेंड की जा रही हैं अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो फिर आप सीजनल प्रोडक्ट में जाएं। बहुत सारी सीजनल प्रोडक्ट्स ऐसे ही हैं, जैसे क्रिसमस के रिलेटेड प्रोडक्ट है, मे बी ये लोग 2 से 3 माह में इतना रेवेन्यू अर्न कर लेते हैं कि पूरा साल इन्हें सेल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, या इनके पास दूसरी प्रोडक्ट्स 4 to 5 प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो इन्हें थ्रू आउट द ईयर सपोर्ट कर रही होती हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स इनकी ऐसी होती हैं जो सिर्फ क्रिसमस के दौरान चलती हैं। तो इसमें सीजनल प्रोडक्ट में थोड़ा सा ना जाने की वजह सिर्फ एक ये होती है कि हम मोस्ट ऑफ द केसेस में मैन्युफैक्चरर नहीं होते, हम चाइना से या किसी सप्लायर से प्रोडक्ट वो ले रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि ये प्रोडक्ट सीजन टू सीजन चलती हैं, तो बाद का जिन सप्लायर से हम प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, एक साल हमें वो प्रोडक्ट दे देते हैं, नेक्स्ट ईयर उसके बाद डिमांड बढ़ती है तो वो प्रोडक्ट ही हमें नहीं देता, या इन्वेंट्री या स्टॉक ही नहीं देता। तो उसमें फिर ये थोड़ा सा इशू होता है कि जो एक सीजन में हमने बजट लगा दिया, तो दूसरे सीजन में हमें प्रोडक्ट ही ना मिले, स्टॉक ही ना मिले, तो फिर वो हमारा जो बजट एक साल लगाया होता है वो ज़ाया होने के चांसेस होते हैं, और क्लाइंट कहते हैं कि हमने इतना बजट लगा दिया तो हमें 2 साल हो गए कुछ भी इसका रिटर्न नहीं मिला। तो अगर तो मैन्युफैक्चरर हैं तो फिर हमें पता है कि हमें नेक्स्ट ईयर हमने प्रोडक्ट तैयार कर लेनी है उधर। तो मैन्युफैक्चरर जो है वो सीजनल प्रोडक्ट्स में जाते हैं, और बाकी अगर आप बाहर से मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं तो उससे थोड़ा सा हम अवॉइड ही करते हैं सीजनल प्रोडक्ट्स। ये था एक मेथड ब्लैक बॉक्स से प्रोडक्ट का आइडिया लेना है। इसी तरह हम प्रोडक्ट्स के डिफरेंट आइडियाज लेते जाएंगे, और उसमें फिर हम देखते जाएंगे कि ये प्रोडक्ट पे हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। इसमें देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, इस वजह से इस प्रोडक्ट को हमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और दूसरी सेकंड रीज़न, जब हमने रेवेन्यू वगैरह ये चीज़ें देखनी है, उसके बाद हमने वेरिएशंस भी देखनी होती हैं कि उस प्रोडक्ट में वेरिएशंस होनी है। तो इस प्रोडक्ट में देखें कलर्स की बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी हम इन प्रोडक्ट से थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं। फेस में कलर्स 8 8 10 10 कलर्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि इसमें सिर्फ कलर की वेरिएशन है। अगर इसमें साइजेस की वेरिएशन भी होती, सपोज इसके 5 कलर होते और 5 साइजेस होते, तो फिर इसकी 25 वेरिएशंस बन जानी थी, ठीक है। अच्छा। ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लें कि अगर एक प्रोडक्ट के 5 साइज हैं और 5 ही कलर हैं, तो उसकी वेरिएशन 25 हो जाती है, ठीक है। ठीक है। एक ये चीज़ थी, उसके अलावा इस मेथड की आपको थोड़ी समझ आई है कि आपने यहाँ से आइडिया लेना है, और फिर उस आइडिया को जाके ब्लैक बॉक्स में आपने अपनी टारगेटेड मार्केट में सर्च करना है उस आइडिया को। फिर उसका मेन कीवर्ड हमने देखना है सेरिब्रो में जाके थ्रू रिवर्स एसिंग, और उसके बाद हमने क्राइटेरिया को मीट करना है। तो क्राइटेरिया को मीट करने के बाद फिर हम उसका ट्रेंड्स वगैरह देखेंगे, उसकी वेरिएशंस देखेंगे, उसका साइज देखेंगे। ये चीज़ें जब हमारी सारी क्लियर हो जाती हैं, देन हम क्या करते हैं, फिर हम सोर्सिंग की तरफ चले जाते हैं। फिर हम चाइना से अगर सोर्सिंग कर रहे हैं अली बाबा से, तो उधर से हम प्राइसेस लेते हैं, और फिर उसका कैलकुलेशन करते हैं कि इस प्रोडक्ट में हमें
कितनी प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। तो वो जो प्रॉफिट मार्जिन की कैलकुलेशंस वगैरह है वो सोर्सिंग में आपको बताएंगे कि उस प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना है। तो फिल वक्त जो है कि आप प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे। और इसकी वेरिएशन वगैरह वो अमेजोन के मेन पेज से जाके हम देखेंगे क्या क्या है। जी, उसमें देखें आप 5-7 सेलर्स को, 8 सेलर को आप देखेंगे कि वो एक एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या मुख्तलिफ वेरिएशन सेल कर रहे हैं। तो सही अगर है। सिर्फ एक दो बंदे ही बैठे हुए हैं जो वेरिएशन में जा रहे हैं, बाकी जो हैं वो मोस्ट ऑफ द लेट्स सपोज के मोस्ट ऑफ द पीपल ब्लैक और वाइट कलर सेल कर रहे हैं या पिंक कलर सेल कर रहे हैं, तो फिर हम्म। ठीक है कि आप जो मोस्ट डिमांडेड कलर है आप उसमें चले जाएं। लेटर ऑन जब स्टेबल होते हैं तो आप कलर की वेरिएशन और ऐड करना चाहें तो वो लेटर ऑन आप ऐड कर लें। सही है। ठीक है, फिर उसमें अभी हम चले जाते हैं सेकंड स्ट्रेटजी की तरफ। सेकंड हमारे पास थी, सेकंड में हम चले जाते हैं अली एक्सप्रेस, पिंटरेस्ट पे चले जाते हैं और उधर से जाकर कोई प्रोडक्ट का आइडियाज़ लेते हैं कि पिंटरेस्ट से हम प्रोडक्ट के आइडियाज़ कैसे लेंगे। लेट्स सपोज मैं जाता हूँ पिंटरेस्ट पे चला जाता हूँ। यहाँ पे अभी मैं चाहता हूँ कि मैं होम एंड किचन की प्रोडक्ट देखूँ या पेट सप्लाईज के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट देखूँ। ठीक है, हम्म। तो उसमें लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे ना पेट सप्लाईज के रिलेटेड प्रोडक्ट दिखा दो मुझे। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाएंगी डॉग्स के रिलेटेड, जैसे ये चीज़ है कैट केव बेड हॉकी फॉर स्मॉल फॉर 3 kg चाइना। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद इसी तरह जो जो प्रोडक्ट हमें मिलती जाएंगी, ये रोप नॉट टाइस, हम्म। ये आइडियाज़ डिफरेंट किस्म के हमें आइडियाज़ यहाँ से मिलते जाते हैं। जैसे एक ये आ रहा है क्लेवर प्रोडक्ट में एक बाथिंग जो डॉग लेस स्ट्रेसफुल। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है नवीद भाई कि जितनी प्रोडक्ट कोई कॉमन होगी ना हम्म। उसमें कंपटीशन आपको ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आप ट्राई करें, कोशिश करें कि कोई ऐसी प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट अगर मिले, ठीक है, जो उस कंट्री में उसकी डिमांड आप समझे कि अच्छी होगी इस प्रोडक्ट की। तो जैसे ये पेट्स के रिलेटेड है और ये थोड़ी सी यूनिक प्रोडक्ट लग रही है, ये स्ट्रॉ लगा हुआ है इस प्रोडक्ट के साथ और पानी आ रहा है इसमें, ठीक है, हाथ के हम्म। साथ उसने लगाया हुआ है। तो ये हो सकती है, कोई अच्छी प्रोडक्ट हो सकती है। तो अब इसके लिए मैंने कीवर्ड देखना है। कीवर्ड के लिए हम यहाँ पे ना जो कीवर्ड यूज किए हुए हैं वो हम देखेंगे। दिस क्लेवर, या ये कोई स्टोर है, इसने लगाई हुई है पिंटरेस्ट पे। हम्म। इसके स्टोर पे हम चले जाते हैं, मे भी इसने कोई तो नाम दिया हो इस प्रोडक्ट का। ये एक्वा पाव बाथिंग ग्लव, जैसे ये इधर कीवर्ड यूज हुआ हम्म। होगा। अब हमें नहीं पता कि यूके में कौन सा इसके रिलेटेड कीवर्ड यूज हुआ है। तो ये कीवर्ड हम यहाँ पे आएंगे, आके ट्राई करेंगे इस कीवर्ड को। एक्वा पाव बाथिंग ग्लव है, ये चेक कर लेते हैं। जैसे ये एक आ रही है हमारे पास प्रोडक्ट, हम्म। क्योंकि ये काफ़ी प्रोडक्ट्स आ रही हैं हमारे पास। इसमें हम अब क्या करेंगे, या तो हम एक्सरे ही हाँ। रन कर लें, ठीक है, हम्म। एक तो वो मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि हम यहाँ से प्रोडक्ट का एसिन उठा लेते हैं। ये प्रोडक्ट का एसिन आ रहा है। अच्छा, मैं तो एक दो चीज़ें से स्किप कर गया था। आपको SKU और एसिन का आइडिया तो है ना कि अमेजोन पे ये एसिन जी से जी। किसी भी प्रोडक्ट को हमने सर्च करना है तो वो हम एसिन से सर्च कर सकते हैं। जी जी। ठीक है, हाँ, बस ये आपने याद रखना है कि अगर यूके का एसिन है तो वो यूके में ही सर्च होगा, अगर यूएस का है तो वो यूएस में ही सर्च होगा। ठीक है,
तो SKU जो होता है वो हम अपनी पहचान के लिए देते हैं कि जब हम अपने प्रोडक्ट को देखें या सेलर सेंटर में अपनी प्रोडक्ट को देखें तो हम ऐसा SKU दिया हो कि उस SKU को देख के हमें पता चल जाए कि ये फलां प्रोडक्ट है, उसका ये साइज़ है, उसका ये कलर है, बजाय इसके कि हम उसकी लिस्टिंग को देखें, उसके टाइटल को जाके थ्रू आउट टाइटल को पढ़ें, फिर हमें पता चले इसका स्मॉल साइज़ है, इसका ये ब्लू कलर है। तो हम ऐसे नहीं ऐसा देते हैं, SKU ऐसा देते हैं कि हमें उसके कलर का, साइज का, सारी उसकी डिटेल पता चल जाए। ठीक है, ये हम खुद क्रिएट कर सकते हैं एसकेयू जो है? SKU हम क्रिएट ही खुद करते हैं और ये कस्टमर एंड पे शो नहीं होता, ये सिर्फ हमें सेलर सेंट्रल में ही शो होता है, सेलर के लिए अच्छा सिर्फ अच्छा, होता है, ये सही। कस्टमर को नहीं शो होता। एसिन जो है ये कस्टमर्स को शो होता है। अब हम क्या करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे सैरी प्रो खुला हुआ, तो मैं बारी बारी यहाँ पे आके एसिन्स को कॉपी करता जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि जिन लोगों के रिव्यूज ज्यादा हैं वो वो सेल भी अच्छी लेके आ रहे होंगे और उन्होंने कीवर्ड भी ज्यादा यूज किए होंगे, तो मैं उन लोगों के जो है ना उठा लेता हूँ एसेंस। और कोई ऐसा अच्छा नहीं आ रहा, चलें इसी का ही हम निकाल लेते हैं एसेंस। और दोनों को कॉपी करके हम करेंगे एग्जैक्ट एसिड मैच और गेट कीवर्ड्स पे हम चले जाएंगे। बस ये ध्यान हमने रखना है कि हम मार्केट अगर यूके में सर्च कर रहे हैं तो यूके ही हमने सेलेक्ट किए हो। सही है। अब इसमें देखें कि 1700 कीवर्ड शो हो रहे हैं, तो इसमें हमें ये है थोड़ी सी कंफ्यूजन कि हमें बहुत अच्छे सेलर नहीं मिले, तो हम अभी फिल्टर नहीं ऊपर वाला लगाते, ये जो पोजीशन या रैंक वाला, तो हम देखते हैं कि अगर मैन्युअली ही हमें कीवर्ड मिल जाए उसके रिलेटेड तो हम वो ही देख लें। ठीक है, डॉग पेडलिंग पूल, इसको भी हम देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, बाज़ औक़ात विनीत भाई ऐसे होता है कि हम एक प्रोडक्ट को सर्च कर रहे होते हैं और ऐसे हम्म। कीवर्ड हम निकाल रहे होते हैं एक प्रोडक्ट पे, तो आपको एक आधी या दो प्रोडक्ट ऐसी अच्छी मिल जाती हैं कि आपको वो प्रोडक्ट देख के आप अच्छी प्रोडक्ट की तरफ निकल जाते हो। तो यहाँ से भी आपको प्रोडक्ट मिलने के चांसेस होते हैं जब हम कीवर्ड यहाँ पे देख रहे होते हैं। सही। तो स्प्रिंकलर, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसे शार्ट करने के लिए यहाँ पे फिल्टर लगा देता हूँ। अच्छा, अभी हमारे पास आ रहा है बैक स्क्रबर, डॉग ग्रूमिंग किट, डॉग ये जो एक्सेसरीज। पोजीशन और रैंक आपने किया है, ये प्रोडक्ट का है या सेलर का था? ये उस सेलर का रैंक है उस प्रोडक्ट पे, स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे। सही ठीक है, है। सेलर का रैंक उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे है। सही है। डॉग ग्रूमिंग ब्रश, पोर्टेबल शावर, डॉग ग्रूमिंग, डॉग पीनट बटर, डॉग पाउडर, डॉग बाथ टब, शावर देख लेते हैं। अच्छा, इसमें नवीद भाई एक चीज़ यहाँ पे, हम कीवर्ड तो सर्च कर रहे हैं, उसके रेलिवेंट मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड कोई नहीं शो हो रहा उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि हमने जो सेलर सेलेक्ट किए थे
उनसे जो कीवर्ड्स निकले हैं उन कीवर्ड का मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम हमें 9000 मिला है, लेकिन जहाँ पे हम जाते जाते हम 1000 या 1600 पे चले गए हैं, लेकिन हमें प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड नहीं मिला। इट्स मीन के उस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम ही इतना नहीं है कि वो अमेजोन पे सर्च हो रहा हो। तो अगर प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम ही 6000 या 5000 से कम है तो उस प्रोडक्ट को हम फिर देखेंगे ही नहीं, हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, हम्म, अगर यहाँ से हमें मेन कीवर्ड मिल जाता तो हम फिर दोबारा amazon.co.uk पे जाते और हीलियम का एक्सरे रन करके उस प्रोडक्ट को फिर से एनालाइज कर रहे होते। ठीक है, सही है। ये आ गया सेकंड मेथड कि हम पिंटरेस्ट से कैसे प्रोडक्ट्स के आइडियाज ले सकते हैं। उसके हम्म, बाद नेक्स्ट मेथड है हमारे पास अलीबाबा का, कि हम अलीबाबा से जाएं, उधर से जाके डिफरेंट प्रोडक्ट के आइडियाज ले लें। इसमें सपोज मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, होम एंड किचन की कर लेता हूँ, होम एंड गार्डन। यहाँ से फिर मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को स्क्रॉल करता करता जाऊँगा, या फिर इधर से मैं और अपनी बाथरूम प्रोडक्ट्स में बाथ मैट्स, बाथ पिलोज, इस तरह शावर कैप्स, इस तरह की प्रोडक्ट ऐसे सर्च करता जाऊँगा। ठीक है, हम्म, या सेकंड वे ये है कि आप रेडी टू शिप में चले जाएं, जो अलीबाबा पे रेडी टू शिप प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, जहाँ से आप देखते जाएं, जहाँ से बहुत सारे आइडियाज़ हमें मिलते जाएंगे। ठीक है, हम्म, तो यहाँ से फिर हम प्रोडक्ट उठाएंगे। अलीबाबा पे कोई ना कोई उस प्रोडक्ट का नाम लिखा ही होता है, तो उस प्रोडक्ट को लेके जाएंगे फिर amazon.uk में, तो उसको फिर हम देखेंगे कि क्या वो क्राइटेरिया पे आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, हम्म, थर्ड मेथड एक ये है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारे पास अली एक्सप्रेस आ गया, और जेनेरिक वर्ड और नेगेटिव स्ट्रिंग्स वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, जेनेरिक वर्ड टेक्निक में क्या होता है कि जेनेरिक नेक्स्ट टेक्निक में जो यूज कर रहा हूँ जेनेरिक वर्ड में होता है कि हम लेट्स सपोज कोई वुड के रिलेटेड प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं, तो जब मैं अमेजोन पे वुड लिखता हूँ तो ये मुझे वुड के रिलेटेड प्रोडक्ट, वुड फिलर, वुड ग्लू, वुड गार्डन फर्नीचर, वुड पेंट, वुड सा, इस तरह प्रोडक्ट्स देखना शुरू कर देता है, वुडन स्पून दे देता है। तो मैं फिर इन प्रोडक्ट्स को फिर एक्सरे रन करके इनको एनालाइज करूंगा, क्या ये मेरे क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, ये होता है सही। इससे जेनेरिक वर्ड। ये आप इधर भी कर सकते हैं, आप अलीबाबा पे भी जाके जेनेरिक वर्ड कर यूज कर सकते हैं, पिंटरेस्ट पे भी कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप जेनेरिक वर्ड टेक्निक यूज करके प्रोडक्ट के आइडियाज ले सकते हैं। उसके बाद हीलियम में ही अगर हम जाएं तो इसमें हीलियम में एक टूल होता है हमारे पास, कीवर्ड रिसर्च में अगर जाएं तो मैग्नेट, सेरिब्रो के नीचे आ रहा होता है मैग्नेट, आप मैग्नेट पे क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली मैग्नेट कीवर्ड्स के रिलेटेड टूल है, कि जहाँ से आप कीवर्ड्स के आइडिया लेंगे। मैं कहता हूँ कि वुड या वुडन हैंग, वुड के रिलेटेड मैं अगर वुड का कीवर्ड यूज़ करता हूँ तो ये मुझे वुड के रिलेटेड कीवर्ड्स दिखाना शुरू कर देगा। इसी तरह स्टेनलेस स्टील या कोई भी मेरे जहन में कोई भी आइडिया आता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो मुझे इसके रिलेटेड ये कीवर्ड दिखाना शुरू कर देगा। हम फिर उन कीवर्ड्स को देख देख के अमेजोन पे सर्च करते जाएंगे कि आज ये हमारे क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट आती है या नहीं आती। ठीक है, एक तो ये चीज़ मैग्नेट यूज़ होता है इस मकसद के लिए कि आप जेनेरिक वर्ड कोई भी यूज़ करें तो उसके रिलेटेड फिर ये प्रोडक्ट्स, ये देखें डिफरेंट कीवर्ड्स आपको शो करवाना, 10,000 इसने कीवर्ड आपको शो करवा दिए हैं। तो इन हम्म, कीवर्ड्स को आप फिर अमेजोन पे जाएंगे या आपको लगता है ये कीवर्ड कुछ बेहतर परफॉर्म करेगा तो वो फिर आप यहाँ पे सर्च वॉल्यूम के हिसाब से रेंज कर दें और अपने इन कीवर्ड्स को जो है फिर आप चेक करते जाएं। एक तो ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखें एक और चीज़ कि जितना ज़्यादा मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम होगा उस प्रोडक्ट में उतना ज़्यादा कंपटीशन भी होगा। उसकी सेल सही। तो उतनी ज़्यादा होगी लेकिन उसमें कंपटीशन भी होगा। तो हम हम्म, फिर बहुत ज़्यादा 40,000 78,000 के सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड को हम कंसिडर ही नहीं करते। हम फिर देखते हैं कि ये 22,000 वाला भी मे बी इसमें कंपटीशन को नॉर्मल हो, 15,000 वाला
या 14,000 वाला, जो हमारी रेंज में सर्च वॉल्यूम्स आ रहे होते हैं हम उन्हें सर्च करते हैं, उनके रिलेटेड कीवर्ड हम देख लेते हैं। सेकंड ये यूज़ होता है कि लेट्स सपोज हमने अभी पेट के एक्वा बाथिंग ग्लव हमने देखना था, तो अगर हम यहाँ पे इसमें मैग्नेट में आके लिखेंगे ना, डॉग बाथिंग ग्लव आ जाएगा। अगर बाथिंग ग्लव लिखेंगे तो ये इसके रिलेटेड मुझे कीवर्ड देना स्टार्ट कर देगा, डॉग बाथिंग ग्लव के रिलेटेड। तो उसे भी हम कीवर्ड की रिसर्च कर सकते हैं मैग्नेट से भी आकर। वो थोड़ा जो रिवर्स एसिनम करते हैं सेरिब्रो से, वो थोड़ा सा क्विक मेथड है, इसमें थोड़ा सा कीवर्ड ढूंढते हुए आपको टाइम लग सकता है। अच्छा, मुझे ये जो प्रोडक्ट इसमें सर्च करने में जो स्टेप वाइज है, एक दफा बोल देंगे प्लीज, कि पहले उसमें ब्लैक बॉक्स में जाके उसके बाद कैरी ब्रो, या स्टेप वाइज क्या क्या? इसमें देखें ब्लैक बॉक्स, जिस तरह मैंने आपको ये डिफरेंट टेक्निक्स बताई है ना, जी जी। ये टेक्निक्स हैं, ब्लैक बॉक्स टेक्निक्स बताई है, जेनेरिक वर्ड बताई है, ये सारी सिमिलर टेक्निक्स हैं। ठीक है, आपने इन टेक्निक्स से प्रोडक्ट का आइडिया लेना है। जब आपको प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, फिर आपने अमेजोन पे जाके उस कीवर्ड को टाइप करना है, किसी भी ब्लैक बॉक्स से या जेनेरिक वर्ड से, जहाँ से भी आपको प्रोडक्ट मिलती है, आपने क्या करना है, उस कीवर्ड को जाके अमेजोन पे टाइप करना है। सबका मेथड सेम ही है, जस्ट आपने आइडिया जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लेना है। सही है। लेट्स सपोज कि मैंने अभी ब्लैक बॉक्स से आइडिया ले रहा था, जहाँ से मैं कीवर्ड उठाता हूँ कोई भी, अभी मैं किसी और प्रोडक्ट में देख लेता हूँ। अच्छा, जहाँ पे मुझे पिलोज की कोई प्रोडक्ट, पिलो कवर आ रहे हैं, तो पिलो कवर मैं इसलिए नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि पिलो कवर के डिफरेंट साइजेज होंगे, बहुत ज़्यादा साइजेज होंगे। तो हम्म। इट्स मीन कि इसकी वेरिएशन, कलर में भी इसकी वेरिएशन बहुत ज़्यादा होंगी, पिलो के साइजेज भी बहुत ज़्यादा होंगे, इस वजह से मैं इस प्रोडक्ट में नहीं जाऊँगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अगर चेक करना चाहूँ तो मैं इस प्रोडक्ट को चेक कर सकता हूँ कि इसमें कंपटीशन क्या है या हमारे क्राइटेरिया पे आ रही है कि नहीं। अभी जैसे ये एक प्रोडक्ट आ रही है, पैक बास्केट विद नॉन स्लिप, तो मैं इसे पैक बास्केट को उठाऊंगा और जाके अमेजोन पे सर्च कर दूंगा। हम्म। जस्ट यही मेथड है। इसी तरह मुझे मैग्नेट से कोई कीवर्ड मिलता है, तो सपोज वेल्डिंग ग्लव्स मिलते हैं मुझे, तो मैं वेल्डिंग ग्लव को उठाऊंगा और अमेजोन पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और फिर मैंने हीलियम रन करना है और अपने क्राइटेरिया को मीट करना है। ठीक है, जैसे अब पैक ग्लव्स है, इसमें अब क्या करूंगा, मैं हीलियम रन करूंगा या डायरेक्ट यहाँ से एसिन कॉपी कर लूंगा और हम्म। सेरिब्रो में से जाके मेन कीवर्ड लेके आऊंगा, फिर वापस इधर आऊंगा और फिर उसे मेन कीवर्ड पे प्रोडक्ट को एनालाइज करूंगा। ठीक है, जैसे अब पैक बास्केट है, ये मैंने अभी सर्च किया है, फिर इसका मैं मेन कीवर्ड निकालूंगा, फिर दोबारा आके मैं इसी यहाँ पे ही उसे उस प्रोडक्ट को एनालाइज करूंगा कि ये मेरे क्राइटेरिया को मीट कर रही है प्रोडक्ट के नहीं कर रही। सही है। ठीक है, जितनी भी टेक्निक्स हैं उधर से आपने आइडिया लेके आना है और स्टेप्स यही फॉलो करने हैं। आपने मेन कीवर्ड को फाइंड आउट करना है और फिर उसको आपने रेवेन्यू के हिसाब से सर्च करना है। 2 टाइम्स आप क्लिक करेंगे तो ये रेवेन्यू वाइज सर्च हो जाएगी, और फिर आपने उस प्रोडक्ट को एनालाइज करना है। जैसे ये प्रोडक्ट है, इसका रेवेन्यू बहुत अच्छा आ रहा है। ब्रांड में अगर देखूं तो ये ब्रांड 3 दफ़ा बैठा हुआ है और बाकी ब्रांड एक एक दफ़ा ही बैठे हुए हैं। प्राइस हम्म। देखूं तो प्राइस भी इसकी हमारी रेंज में आ ही रही है, कुछ एक दो सेलर मिनिमम प्राइस पे बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी कंसिडरेबल ये प्राइस हो जाती है हमारे लिए। हम्म। उसके बाद मैंने रिव्यू काउंट देखूं तो रिव्यू काउंट कुछ अप जाएंगे इसमें, जैसे ये 4,000 बल्कि 5,000 वाला भी बैठा हुआ है यहाँ पे, और 3,500 वाला कंपटीशन थोड़ा हाई आ जाएगा इसमें। एवरेज रिव्यू टॉप के जो है ना, वो हमारे पास हाई ही जाएंगे। ठीक है, हम्म। तो इसलिए इसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होगा प्रोडक्ट। उसके बाद साइज टियर्स जो है ना, ये मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो भी प्रोडक्ट देखनी है वो स्मॉल स्टैंडर्ड या लार्ज स्टैंडर्ड साइज में हो जाए, या स्मॉल ओवर साइज या अप टू लार्ज ओवर साइज तक जाना है। इससे बड़ी प्रोडक्ट में हमने नहीं जाना होता।
या उस ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे जिसका वेट 2 kg से कम कम होगा, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि जब हम चाइना से सोर्सिंग कर रहे होते हैं तो हमें फ्राइट के चार्जेस, या किसी भी कंट्री से शिप कर रहे होते हैं तो हमें शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं अगर प्रोडक्ट हैवी वेट हो या वॉल्यूम वाइज प्रोडक्ट उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। सही है। ये भी ठीक हो गया। इसमें अभी एक दो चीज़ें और मैंने आपको बतानी थी, ये थोड़ा सा बताएं कि इसमें अभी आपको क्लियर है कि प्रोडक्ट की आइडिया लेके आपको प्रोडक्ट को कैसे एनालाइज करना है अपने मार्केट में आके, ये चीज़ थोड़ी सी ये क्लियर होगी आपको। ये क्लियर है, लेकिन ऑब्वियसली मुझे, मैं वो सब्सक्रिप्शन लेके ना एक दफा जब तक गो थ्रू खुद नहीं करूंगा तब तक मुझे अच्छी तरह याद नहीं होगा। बिल्कुल, तो मैंने फिर आपको कल इसीलिए कहा था कि अभी प्रोडक्ट हंटिंग आज हमारा जो है ना, मेरी तरफ से जो डाटा डिलीवर करना था आपको वो आज मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके सही है। बाद जो चीज़ रह जाएगी वो रह जाएगी आपकी प्रैक्टिस है। तो अब आपने नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना है कि आपकी जिस दिन भी प्रैक्टिस हो जाएगी आप 2 4 5 प्रोडक्ट लेके आएँ, ठीक है। फिर उसको हम एनालाइज करेंगे तो आपको थोड़ी समझ आएगी कि हम प्रोडक्ट को फिर कैसे एनालाइज करते हैं और कैसे प्रोडक्ट रिजेक्ट या अप्रूव होती है, ठीक है। सही है। फिर आपको समझ आए। प्रोडक्ट लेके आने से मतलब कि फुल रिसर्च करके, या सिर्फ हाँ, सिर्फ उसमें आइडिया उसका, तो उसके बाद हम एनालाइज खुद नहीं नहीं, इकट्ठे करेंगे? आइडिया नहीं, आपने खुद एनालाइज करके जो प्रोडक्ट आपको लगे कि ये प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे है और इस प्रोडक्ट के साथ मैं जा सकता हूँ, मीन कि आपकी तरफ से वो प्रोडक्ट रिकमेंडेड हो जाए, ठीक है। सही है। आपको लगे कि ये प्रोडक्ट मेरे क्राइटेरिया पे है, फिर आपने क्या करना है कि आपने उस प्रोडक्ट की दो तीन चीज़ें फिर जो भी प्रोडक्ट आप सर्च करेंगे, एक तो हीलियम का, आपने जैसे ही हीलियम रन किया तो ये सिचुएशन आपके पास होगी। हम्म। पर आपके पास ये सिचुएशन होगी जब हीलियम आप रन करेंगे। आपने सबसे पहले तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना है, एक स्क्रीनशॉट हो जाएगा आपके पास। सेकंड आपने क्या करना है, आपने फिर रेवेन्यू वाइज सर्च करना है और हम्म। स्क्रीनशॉट लेना है, सही ठीक है। है। फिर स्क्रीनशॉट लेंगे तो फिर आपको ये सेकंड स्क्रीनशॉट, दो स्क्रीनशॉट हो जाएंगे। तीसरा स्क्रीनशॉट आप लेंगे जब गूगल ट्रेंड आप चेक कर रहे होंगे, गूगल ट्रेंड का भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तीन सही चीज़ है। हो जाएगी। और चौथी चीज़ आपने अपनी प्रोडक्ट के रेलिवेंट 2 से 3 कीवर्ड, बल्कि आप अप टू 5 कीवर्ड अपनी प्रोडक्ट के रेलिवेंट जो कीवर्ड होंगे जिनका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा 5 कीवर्ड का, वो 5 कीवर्ड आपने सर्च करके लाने हैं। पर प्रोडक्ट। जी, पर प्रोडक्ट 4 से 5 कीवर्ड आपने सर्च करने हैं, सही ठीक सही। है। फिर वो सारा डाटा जो है ना हम बैठ के एनालाइज करेंगे कि इसमें ये प्रोडक्ट जो भी आपने देखी है ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है, उसमें फिर क्या सही है। क्या जो है हम स्टेप ले सकते हैं, या उसमें इम्प्रूवमेंट क्या हो सकती है, या उस प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स हमें हो सकते हैं, या उसमें क्या लॉस हो सकता है उस प्रोडक्ट में, वो फिर हम मज़ीद एक दफ़ा एनालाइज करेंगे तो आपको भी चीज़ें क्लियर होंगी। तो फिर जो है ना प्रॉपर प्रोडक्ट हंटिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सही है। उसके चलिए, मुझे बाद आप ना काइंडली ये इसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दीजिएगा। आई विल गो थ्रू अगेन। उसके बाद जो है ना, फिर मैं, अगर आई थिंक एक वीक का टाइम मुझे चाहिए, क्योंकि मैं वीकेंड पे तो काम पे बिजी होता हूँ। तो ठीक है, आप इसमें नेक्स्ट प्रोडक्ट वीक में हंटिंग जो चल। है ना जितना टाइम आप इसमें लेना चाहते हैं वो ले लें, ये आप अप टू एंड ऑफ कोर्स आप टाइम ले रहे हैं इसका जितना भी। तो सही है। जितने दिन आप कहते हैं आपके, फिर वो बाकी जो लेक्चर हैं वो आप चाहेंगे तो वो फिर चलते रहेंगे लेक्चर। और सही है। प्रोडक्ट हंटिंग जिस दिन आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट होगी तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, किसी भी दिन हम क्लास अरेंज कर लेंगे इसकी, चलें, सही है, ठीक ठीक है। है। इसमें अब एक दो चीज़ें और बताने वाली हैं कि जब भी हम अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं तो हमने 3 किस्म की फीस हम अमेजोन को प्रोवाइड करते हैं जब FBA कर रहे होते हैं। एक एक फ़ी होती है हमारे पास, अमेजोन का कमीशन होता है हम्म। जो कि कोई भी चीज़ आपकी सेल होती है या कोई भी यूनिट सेल होता है तो अमेजोन आपसे कमीशन लेता है। वो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द कैटेगरी में वो आपकी सेलिंग प्राइस का 15% होता है, ठीक है। सही है। 15% कमीशन होता है। सेकंड जो अमेजोन हमसे फी चार्ज कर रहा होता है वो फुलफिलमेंट फी होती है। फुलफिलमेंट फी बेसिकली वो होती है जो अमेजोन आपके बिहाफ पे
कस्टमर सर्विसेज दे रहा होता है आपके बिहाफ पे। अमेजोन उस प्रोडक्ट को पिक, पैक और बॉक्स में पैकिंग करता है और उसकी जो हैंडलिंग कर रहा होता है, उसकी जो फी है वो फुलफिलमेंट फी कहलाती है। ये दो किस्म की फीस होती हैं। और तीसरी फी जो अमेजोन FBA के दौरान हमसे चार्ज कर रहा होता है वो स्टोरेज फी होती है। स्टोरेज फी आपकी मंथली बेसिस पे चार्ज की जाती है और वो क्यूबिक मीटर में चार्ज होती है स्टोरेज फी। ठीक है। किस स्टोरेज पे फी चार्ज होती है? आप क्यूबिक मीटर, अच्छा, आपकी क्यूबिक प्रोडक्ट की मीटर। डायमेंशंस अमेज़न देखता है कि एक यूनिट की डायमेंशन क्या है। एक यूनिट की लेंथ विड्थ हाइट को मल्टीप्लाई करता है तो वो डायमेंशन क्यूबिक मीटर में उसके बाद डायमेंशन आ जाती हैं। तो अमेज़न का मंथली जो है ना क्यूबिक मीटर वो 15 क्यूबिक मीटर या 26 क्यूबिक मीटर, वो कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता है कि इस कैटेगरी में स्टोरेज फी इतनी है, इस कैटेगरी में इतनी है। तो तो ये स्ट्रेट वे स्टार्ट हो जाती है या ये कुछ सर्टेन टाइम के बाद लेना शुरू करते हैं वो? स्टोरेज फी जो है आपकी फर्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाती है। जब भी आपके 30 दिन पूरे होते हैं तो अमेजोन आपसे स्टोरेज फी चार्ज कर देता है। अब स्टोरेज फी चार्ज कैसे होती है, क्योंकि आप मंथली सेल कर रहे होते हैं, आप अपनी स्टार्ट ऑफ द मंथ आप 400 यूनिट्स देते हैं और एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास में भी 200 यूनिट रह जाएंगे। ठीक है। तो हाँ। अमेजोन क्या करेगा, थ्रू आउट द मंथ आपकी जो एवरेज यूनिट्स अमेजोन के वेयर हाउस में रहे हैं उन एवरेज यूनिट्स का CBM कैलकुलेट करेगा, क्यूबिक मीटर में वैल्यू कैलकुलेट करेगा, एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू CBM ऑफ वन यूनिट। ठीक है। वो सही है। अमेजोन के पास एवरेज वॉल्यूम आ जाता है। तो जो रेट अमेजोन का होगा पर क्यूबिक मीटर 15 या 26 है, वो फिर आपको चार्ज करेगा। इसमें UK का मैं अगर अमेजोन शेड्यूल, अच्छा ये चीज आ जाती है। ये रेफरल फीस किस में आती है? रेफरल फी वो अमेजोन का कमीशन होता है। रेफरल फी को हम कहते हैं जो अमेजोन का कमीशन पर यूनिट पे चार्ज कर रहा होता है। अब इसमें देखें कि जैसे ये ब्यूटी की कैटेगरी है, इसमें अमेजोन की रेफरल फी या कमीशन है अमेजोन का पर प्रोडक्ट का 18.16% है। ठीक है। ये सेलिंग प्राइस के। ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस 10 यूरो से नीचे नीचे है तो वो 8.16 है। अगर 10 यूरो से ऊपर चली जाती है, 10 पाउंड से ऊपर चली जाती है तो वो 15% आ जाता है। इसी तरह बियर वाइन की कैटेगरी है, कार एंड मोटर बाइक क्लॉथिंग की कैटेगरी में 15.3 और 7.14 चार्ज कर रहा होता है। ये जिस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे होते हैं उसमें आपसे चार्ज का। कंप्यूटर की कैटेगरी में रेफरल फी 7.1% है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है और फ्लूइड ट्रांसफ़र। ये सारी जितनी कैटेगरीज हैं उनके हिसाब से आप देख रहे हैं कि नॉर्मली ये 12 to 15% और मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज में ये 15% फी अमेजोन चार्ज कर रहा होता है आपकी सेलिंग प्राइस पे। एक तो ये फी चार्ज हो रही होती है, ये आपकी आ जाती है कमीशन या रेफरल फी आ रही होती है। और ये साथ कॉलम जो चल रहा है ये अमेजोन बता रहा है कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस अगर बहुत कम है तो अमेजोन मिनिमम 0.25 आपसे चार्ज करेगा ही करेगा हर केस में। ठीक है। आपकी जितनी भी प्राइस हो। उसके अलावा सेकंड जो आ जाती है फी,
नजर आ रहा कौन सा? हम्म। मैं चाह रहा था कि आप ना डिफरेंट साइज टियर जो अमेजोन पे होते हैं उनका जी। एक दफ़ा मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रोडक्ट का ये साइज होगा तो उस पे अमेजोन कितनी फ़ी चार्ज करेगा, और वो मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था। यहाँ पे मुझे बेसिकली लिंक है, इधर ही है इसमें, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि इसमें अभी वो कहाँ गुम हुआ हुआ। हम्म। ये आ जाती है कैटेगरी। ठीक है। अच्छा, ये आ जाती हैं अमेजोन के ना डिफरेंट साइज टियर्स हैं। ये यूएस मार्केट के हैं, ठीक है। ये यूएस मार्केट का आ रहा है, तो इसे मैं अगर यूरोप में कन्वर्ट कर लूँ तो यूके का हो जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। हम्म। ये स्टोरेज फीस क्या लिखा हुआ? अच्छा, ये एक दो रेफरल फी मैंने आपको बताया था, 3 किस्म की फीसिस होती हैं, ठीक है। एक रेफरल फी मैंने आपको बताई है लास्ट लिंक में कि वो कैटेगरी टू कैटेगरी वाइज आपकी चेंज होती रहेगी। सेकंड चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है फुलफिलमेंट फ़ी, वो जो पिक पैक की फ़ी होती है, एफबीए करने की फ़ी होती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं फुलफिलमेंट फ़ी। इसमें देखें कि हमारे पास सबसे पहले ही आ जाता है कि अगर तो हमारी प्राइस 0 से 9 पाउंड है तो हम 0 से 9 पाउंड सेलेक्ट कर लेंगे। अगर 9 पाउंड से ज़्यादा है तो हम ग्रेटर देन ज़ीरो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सही है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे आइटम के साइजेस। पहला साइज है स्मॉल इन वेल्थ, उसका साइज अमेजोन कह रहा है 20x15x1 सेंटीमीटर। अगर तो प्रोडक्ट आपकी इस साइज से कम है, प्रोडक्ट की तीनों डायमेंशन इन डायमेंशन से कम है, तो फिर आपकी प्रोडक्ट किस में लाई करेगी। लेकिन इसमें से अगर कोई एक भी डायमेंशन आपकी बढ़ जाती है, सपोज आपकी यहाँ पे प्रोडक्ट की डायमेंशन आती है 10 10 बाई 2 हो जाती है, अगर यहाँ पे 2 हो जाता है तो आपको अमेजोन नेक्स्ट कैटेगरी में ले जाएगा, फिर आपको इस कैटेगरी में ले आएगा, स्टैंडर्ड इन वेल्थ में ले आएगा, ठीक है। सही है। जब आप स्टैंडर्ड इन वेल्थ कैटेगरी में सपोज आपके प्रोडक्ट का साइज ये आ जाता है सेंटीमीटर में, देन आप क्या करते हो कि आप प्रोडक्ट का वेट सिलेक्ट करते हो, ठीक है। इस साइज टियर में अमेजोन ने वेट दिए हुए हैं 0 से 60, 61 टू 210, 210 से 480 ग्राम, 460 ग्राम। मैं कहता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट का वेट इसके राउंड अबाउट है। देन हमारी अमेजोन की फ़ी क्या आएगी, हमारी जो फुलफिलमेंट फ़ी अमेजोन चार्ज करेगा 1.77 पाउंड चार्ज करेगा, ठीक है। सही है।
ये हो जाती है 1.77 पाउंड हमारी जब आपकी इन्वेंट्री अमेजोन यूके में होगी। वो कह रहा है सेल ऑन amazon.com.uk एंड फुलफिल फ्रॉम इन्वेंट्री इन द यूके। आपकी इन्वेंट्री भी यूके में है और आप यूके में सेल कर रहे हैं, देन आपकी प्राइस ये होगी। अगर आपका सिनेरियो कोई और है, आप सेंट्रल यूरोप प्रोग्राम में हैं या किसी और प्रोग्राम में हैं, सेल ऑन अमेजोन यूरोपियन स्टोर्स मीन के अमेजोन के डिफरेंट स्टोर्स वगैरह पूरे यूरोप में आप सेल कर रहे हैं, तो फिर आपकी 2.05 के राउंड अबाउट होगी। ठीक है। सही तो है। अभी हमारे केस में जो है फुलफिलमेंट फी ये होगी। अगर आपका साइज ये आ जाते हैं स्टैंडर्ड पार्सल सारे। मैं अगर इस साइज में आ जाता हूँ, इस साइज में अमेजोन मुझे ये चीज़ दे रहा है, वेट दे रहा है, वेट रेंज में सेलेक्ट करता हूँ, मेरी फुलफिलमेंट फी 2.91 पाउंड आ जाती है। ठीक है। तो मैंने रेफरल फी भी अपनी चेक कर ली कि मेरी रेफरल फी ये आ जाएगी, मेरी प्रोडक्ट का साइज ये है, मेरा फुलफिलमेंट फी ये आ जाएगी। थर्ड चीज़ मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट की स्टोरेज फी क्या होगी। तो सही। अगर मैं स्टोरेज फी पे जाता हूँ, अच्छा इसमें देखें हम कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट साइज हम स्टैंडर्ड साइज में रहें। अगर आपकी प्रोडक्ट इन साइजेस से बड़ी हो जाती है फिर आप ओवर साइजेस में चले जाते हैं। ओवर साइजेस में ये होता है कि आपको अमेजोन ज़्यादा चार्ज कर रहा होता है स्टैंडर्ड साइज की निस्बत। ओवर साइज में चार्जिंग ज़्यादा होती है कि आप सही। सपोज ओवर साइज में आपकी प्रोडक्ट का वेट 0 to 700 भी है, तो आपकी प्रोडक्ट पे जो सेल ऑन अमेजोन एंड फुलफिल फ्रॉम अमेजोन यूके तो 4.16 आपसे चार्ज कर रहा होगा। लास्ट केस में आप देख रहे होंगे कि 2.77 के राउंड अबाउट हमारी प्रोडक्ट आ रही थी, उसका मतलब इससे मिलता जुलता अगर वेट होगा तो। इसलिए हम सही। कोशिश करते हैं हमारी प्रोडक्ट या तो स्टैंडर्ड साइज में हो, अगर ओवर साइज में हो तो फिर हम देखते हैं कि अगर हमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिल रहा है प्रोडक्ट में तो फिर हम प्रोडक्ट में जाएं, अदरवाइज हम प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्पेशल ओवर साइजेज या हैवी बल्क साइजेज। इनमें फुलफिलमेंट फ़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है, 11 पाउंड तक फुलफिलमेंट फ़ी चली जाती है। तो 15% आपका कमीशन जाएगा, स्टोरेज फी जाएगी, तो वो फिर सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं कि एट दी एंड हमें प्रॉफिट मार्जिन क्या बचेगा। ठीक है। सही है। उसके बाद आ जाता है स्टोरेज फी। स्टोरेज फी के लिए अमेजोन ने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई है। सपोज हमारी प्रोडक्ट अगर क्लॉथिंग शूज बैग्स वगैरह में आती है तो हमारी स्टोरेज फी 0.4 पाउंड पर क्यूबिक मीटर होगी। और वो किस पीरियड में होगी, जनवरी से सितंबर स्टोरेज फी 0.4 होगी पर क्यूबिक फीट। ये क्यूबिक फीट में वैल्यूज हैं। ठीक है। सही यूके है। की वैल्यू क्यूबिक फीट में है और बाकी जर्मनी वगैरह में अगर देखें तो वो क्यूबिक मीटर्स में नॉर्मली रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक। अच्छा अच्छा। तो ये 0.4 पर क्यूबिक मीटर है और अगर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक यही स्टोरेज फी के चार्जेस 0.56 हो जाएंगे, क्योंकि ये अक्टूबर टू दिसंबर Q4 का पीरियड होता है, इसमें सेल्स अमेजोन की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस दौरान एक तो अमेजोन स्टोरेज की नंबर ऑफ यूनिट की स्टोरेज पर मंथ उस पर भी लिमिट लगा देता है और स्टोरेज कास्ट भी बढ़ा देता है। ठीक है। सही है। इसी तरह डेंजरस में और फिर आपकी स्टोरेज फी ये होगी, और अदर कैटेगरीज जो हैं उनकी स्टोरेज फी ये आ रही है। हम्म, डेंजरस गुड ओवर साइज में है तो फिर ये आ जाएगी, और अदर अदर कैटेगरीज ओवर साइज उनकी स्टोरेज फी ये आ रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओवर साइज जितनी प्रोडक्ट है उनकी स्टोरेज फी भी कुछ ज़्यादा है, 0.46 है और इसकी 0.4 आ रही है। ठीक है। तो सही। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम स्टैंडर्ड साइज में रहेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा है। तो सही ये है। सारी चीज़ें फिर हम कंसिडर करेंगे, उसके बाद फिर हम देखते हैं। अब उसके बाद आ जाता है कि ये एक कैलकुलेटर है अमेजोन का। हम्म, मैं कहता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो है किचन की प्रोडक्ट है, मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है, तो नंबर ऑफ आइटम प्राइस पर आइटम मैं कहता हूँ मेरी 15 पाउंड है। तो वो अमेजोन फी एस्टिमेट करके दे देता है कि आपकी किचन कैटेगरी में है, तो आपकी जो है ना टोटल शिपिंग क्रेडिट फॉर अमाउंट पेड बाय कस्टमर 19। तो रेफरल फी अमेजोन यहाँ पे बता रहा है कि आपकी रेफरल फी तो 2.91 हो जाएगी। ठीक है। ये रेफरल फी बेसिकली हमें निकाल के बता रहा है कि आपकी सिर्फ रेफरल फी ये होगी। फुलफिलमेंट फी हम एंड से देख सकते हैं, स्टोरेज फी भी हम इसी पेज से दे सकते हैं। तो ये लिंक भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है। सही है।
ताकि आप ये डिफरेंट उनकी प्रोडक्ट वेबसाइट पर है ये, या ये कोई सेपरेट है कोई लिंक? ये अमेजोन की वेबसाइट है, सेल अमेजोन डॉट को डॉट uk। ये अमेजोन की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अच्छा अच्छा, चलो ये उसके लिंक बाद नीचे बता दीजिएगा। जी, उसके बाद एक हमारे पास है कैलकुलेटर, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक है। हम्म, अगर हम इस कैलकुलेटर पे जाते हैं तो ये भी हमें अमेजोन की फीसिस कैलकुलेट करके दे देता है, ठीक है। ये कंटिन्यू एज गेस्ट, बाज़ ये साइन इन मांग लेते हैं और बाज़ ये जो है ना हम कंटिन्यू एज अ गेस्ट ही चले जाते हैं। ये भी US का है, तो इसमें भी मैं UK पे चला जाऊंगा। मैं कंटिन्यू एज अ गेस्ट करता हूँ। तो इसमें मैं अब क्या, इसमें फ़ायदा ये है इस कैलकुलेटर का कि लेट्स सपोज कि मैंने ये प्रोडक्ट अपनी शॉर्ट लिस्ट कर दी, ठीक है। तो मैं उसमें क्या करता हूँ कि जो मैंने प्रोडक्ट का डिज़ाइन सर्च किया, मैंने देखा कि मेरा जो कंपेटिटर है वो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मैं उस कंपेटिटर का एसिन उठा लेता हूँ और इस FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर में आके एसिन जब लगाता हूँ तो उससे क्या होता है कि अमेजोन मुझे ना बता देता है कि आपकी ये फीसिस होंगी। लेट्स सपोज कि जैसे ये सेलर था, ये बेच रहा है 11.69 पे, तो मैं कहता हूँ अगर मेरी सेलिंग प्राइस 11.69 आ जाती है, सेलिंग प्राइस आ जाती है, उसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे चाइना से अमेजोन वेयर हाउस में शिप करने के जो चार्जेस पड़े हैं वो लेट सपोज मुझे पर यूनिट 0.8 यूरो पड़ गए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट की जो पर यूनिट मुझे जो चाइना से मिला है उसकी लैंडिंग कॉस्ट वो मुझे पड़ रही है 4 पाउंड पड़ रही है। तो मैं इस कैलकुलेटर को कहता हूँ मुझे कैलकुलेट करके दो कि मेरी मुझे एट दी एंड प्रॉफिट मार्जिन क्या बचेगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर आपको प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज बता देता है कि तकरीबन 2.56 आपको पर प्रोडक्ट बच जाएंगे, ठीक है। इसमें सही है। अब बाकी सारी फीसिस देखें, अमेजोन कहता है कि सेलिंग वन अमेजोन या रेफरल फी जो आपकी आएगी वो 1.79 अमेजोन काटेगा अगर आप इस प्राइस पे सेल करते हैं, और फुलफिलमेंट फी अमेजोन आपकी काटेगा 2.50। ये उस सिनेरियो में है कि अगर आपकी प्रोडक्ट का साइज और आपके कंपेटिटर की प्रोडक्ट का साइज सेम है, देन आपको भी एट दी एंड जब आप अमेजोन पे सेल करेंगे तो आपको अमेजोन की ये फीसिस बेयर करनी पड़ेंगी। ये फुल सही। सेलिंग ऑन अमेजोन फी, ये फुलफिलमेंट फी, और ये मंथली स्टोरेज फी पर यूनिट आपको मंथली स्टोरेज फी 0.04 पाउंड पड़ेगी, ठीक है। हम्म। इसमें अब जो चीज़ नहीं इंक्लूड, वो चीज़ ये नहीं इंक्लूड कि आपने टैक्स नहीं डाला हुआ जो आपको UK में 19% या 7.5 जो भी टैक्स आप रजिस्टर करवाते हैं, तो वो टैक्स अगर आप डालेंगे तो फिर आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि लेट सपोज मैं कहता हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में मैं टैक्स भी ऐड कर देता हूँ, मुझे लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे जो 19% या 7.5% टैक्स पड़ना है वो टैक्स है 1 पाउंड पड़ना है, तो मैं प्रोडक्ट कॉस्ट 4 की बजाय बजाय मैं कहता हूँ मुझे 5 पाउंड की प्रोडक्ट पड़ेगी विद टैक्स। तो मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो फिर वो मुझे बता देगा कि आप ये आजकल साइन इन मांगने लग पड़ा। आई थिंक डाटा ये सारा हो गया। तो एक ये कैलकुलेटर है हमारे पास जो है ना, डाटा वो फिर से उड़ गया। तो इस कैलकुलेटर से हम प्रोडक्ट को देख लेते हैं कि इसकी फीसिस वगैरह क्या होंगी और इस प्रोडक्ट में हम एट दी एंड कितना प्रॉफिट मार्जिन एक्वायर कर सकेंगे। इसमें सही है। जस्ट आपने करना ये है, जब भी इसी कैलकुलेटर पे जाना है आपने अपनी टारगेटेड कंट्री सेलेक्ट कर देनी है, ताकि आप अपनी कंट्री का जब एसिन डालेंगे तो वो एसिन को रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये एसिन है और इस पे ये फीसिस है। इनिशियली हम कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो इसमें आके देख लेते हैं कि ठीक है फीसिस वगैरह एट दी एंड हमें तकरीबन इतनी कॉस्ट पड़ जाए तो हमें एट दी एंड प्रॉफिट मार्जिन क्या बचेगा। तो वैसे हमने खुद भी बजट शीट अपनी भी तैयार की हुई है, वो सोर्सिंग के लेक्चर में आपके साथ हम डिस्कस कर देंगे, और आपके सही है। साथ वो सोर्सिंग की शीट भी जो है ना बजट शीट जो मैं भी पहले भी आपके साथ शेयर की हुई है।
तो वो उसमें जस्ट आप प्रोडक्ट की प्राइस करेंगे और फुलफिलमेंट फी वगैरह ऐड करेंगे, तो वो प्रॉफिट मार्जिन एग्जैक्ट कैलकुलेट करके दे देता है कि एट दी एंड आपको इतना प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन बच सही। जाएगा। तो ये वो दोनों लिंक मुझे प्लीज भेज दीजिएगा, ये ये कैलकुलेटर वाले। ये मैं सारे लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और फुलफिलमेंट FBA फ़ी, रेफरल फ़ी और स्टोरेज फ़ी, ये तीनों चीज़ें आपको पता चल गई कि आप इन पे कहाँ से देख सकते हैं प्रोडक्ट की, और कौन से कैलकुलेटर हैं जहाँ से आप इनके रफ एस्टिमेट ले सकते हैं कि इस पे क्या क्या फीसद मुझे पड़ेंगे। ठीक है, सही है। तो अभी फिर आप चलें प्रैक्टिस कर लें, एक वीक करनी है या जैसे भी करनी है। तो नहीं, मैं इसकी सब्सक्रिप्शन लेके तो मैं चेक करता हूँ किस तरह चलता है। अगर तो टाइम ज़्यादा चाहिए और फिर मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो फिर जो है ना, फिर हाँ, नेक्स्ट वीक में तो को अरेंज कर इसमें लेंगे फिर यार। एक काम मैं और भी कर सकता हूँ, अगर आप ये तो सबसे अच्छी बात है कि आप प्रैक्टिस करें। तो लेट्स सपोज कि अगर आप एक दो वीक में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो फिर उसमें मैं ये करूँगा कि मैं कुछ प्रोडक्ट के स्टैट्स ले आऊँगा। सही है। तो कोई कोई भी डमी प्रोडक्ट उठा लूंगा, तो फिर दो चार प्रोडक्ट्स को मैं ना एनालाइज करके बता दूंगा कि इस प्रोडक्ट को हम क्यों रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन सही। उससे इतनी ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जितनी आप अगर खुद सर्च करेंगे ना। फिर जी जी। आपको कन्फ्यूजन आएंगी कि यार मैंने यहाँ पे इस स्टेप पे क्या करना था, इस प्रोडक्ट में मैंने क्या क्या चीज़ एनालाइज करनी थी, क्या चीज़ मैंने मिस कर दी है, क्या चीज़ मुझे सही सही। मेरे जहन में है कि मैंने वो देखनी है और क्या चीज़ नहीं देखनी। ठीक है, तो सही। बेहतर ये है कि आप थोड़ी सी कर लें, कुछ दो चार पांच प्रोडक्ट्स ले आए, नहीं नहीं, मैं ट्राई करूंगा तो इंशाल्लाह वो इसको। फिर हम एनालाइज कर लेंगे। तो सही चाहे है। उनके कि अगर स्टैट्स में आपको इशू लग रहा है कि स्क्रीनशॉट इतने ज़्यादा कंपाइल नहीं हो सकेंगे, तो आप फिर प्रोडक्ट के मेन कीवर्ड मुझे अगर दे देंगे तो फिर हम यहाँ पे वो सर्च कर लेंगे। लेकिन आप उस पर थोड़ी बहुत वर्किंग करके लाएं कि मैंने इस पे ये किया है और मेरे हिसाब से इस पे ये रिव्यूज़ हैं। ठीक है, सही है। तो उम्मीद है काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। इसमें अगर नहीं और नहीं, कोई सही है। चीज़ आपकी पूछने वाली है तो वो पूछ लें। नहीं, अभी तो ठीक है इंशाल्लाह। तो ये लिंक भी सेंड कर दे, मैं फिर इंशाल्लाह फ्री टाइम में ना थोड़ा सर्च करके बैठता हूँ और दोबारा जो है ना फिर इन चीज़ों के थ्रू जाता हूँ इंशाल्लाह। अगर कोई फर्दर हुई तो फिर आपको बताता हूँ। चलें ठीक है, तो जी, चलिए बहुत लिंक ये शुक्रिया। वाला जो है ना मैं आपको विदिन तकरीबन 1 से 2 घंटे में शेयर कर देता हूँ। तो सही है, ठीक है। कल वाली क्लास का मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मैं अभी शेयर कर देता हूँ। चलें, सही है। थैंक यू वेरी मच। चलिए ठीक है जी, ओके, अल्लाह ओके जी। हाफिज़।